हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। एक कण की एक्स एक्स के अनुदिश स्थिति x का समय के साथ संबंध x बराबर 9 गुणा t की घात 2 माइनस t की घात 3 द्वारा दिया जाता है, जहां x मीटर में तथा t सेकंड में है। यह कण जब धनात्मक x दिशा के अनुदिश अधिकतम वेग प्राप्त करता है तब इसकी स्थिति क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और हमारे पास यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा है वह है किसी भी वस्तु का जो स्थिति होती है और उसका जो वेग होता है एवं त्वरण, इसमें संबंध। तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर हमारे पास कोई समीकरण दे रखा है स्थिति का, उसके संदर्भ में अगर हमें वेग निकालना हो तो हम लिखते हैं v बराबर dx बटे dt। और अगर हमारे पास वेग का समीकरण दे रखा होता है तो इसके संदर्भ में जो त्वरण का मान होता है इसको हम निकालते हैं dv बटे dt से। इसी का प्रयोग करते हुए हम इस प्रश्न को यहाँ पे हल करेंगे। तो यहाँ पे x अक्ष के अनुदिश स्थिति x का समय के साथ जो संबंध दे रखा है, ये दे रखा है x बराबर 9 गुणा t का वर्ग माइनस t की घात 3 के बराबर। तो हमसे पूछा गया है कि जब हमारे पास अधिकतम वेग होगा उस स्थिति में जो इसकी स्थिति होगी वो हमारे पास कहाँ पे होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये निकालेंगे कि हमारे पास वो कौन सा समय होगा जहाँ पे हमारे पास जो वेग है ये अधिकतम होगा। इसके लिए हम यहाँ पे पहले वेग का मान निकालते हैं। तो ये हो जाएगा dx बटे dt के बराबर। तो हम इसको लिख सकते हैं v बराबर d बटे dt 9 गुणा t की घात 2 माइनस t की घात 3। अगर हम इसका अवकलन कर दें तो ये हो जाएगा 18t माइनस 3 गुणा t की घात 2 के बराबर। अब हम यहाँ पे अधिकतम वेग की बात कर रहे हैं। तो अधिकतम वेग का मतलब ये होगा कि इस स्थिति में हमारे पास यहाँ पे जो वेग का अवकलन करके हमें मान मिलेगा वो 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम अधिकतम मान निकालते हैं उस स्थिति में हमारे पास जो समीकरण का अवकलन करके मान आएगा वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो अधिकतम वेग का मतलब ये हो गया कि हमारे पास dv बटे dt का मान यहाँ पे 0 के बराबर होना चाहिए। तो इस स्थिति में अगर हम वेग का यहाँ पे अवकलन कर दें और हमें पता है कि एक जो हमारे पास त्वरण होता है इसका मान यहाँ पे dv बटे dt के बराबर ही होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं a बराबर 0 होना चाहिए। तो इस स्थिति में अगर हम यहाँ पे बात करें त्वरण का मान 0 हो रहा है, यानी हम इसको लिख सकते हैं d बटे dt और जो हमारे पास वेग का मान आया था वो था 18t माइनस 3 गुणा t की घात 2 बराबर 0 के। इसका अवकलन करने पे हमें मिलेगा 18 माइनस 6t बराबर 0 और जो t का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 3 सेकंड के बराबर। इसका मतलब ये होगा कि जब हमारे पास समय का मान 3 सेकंड होगा उस स्थिति में जो वेग मिलेगा वो हमें अधिकतम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जब t का मान हमारे पास यहाँ पे 3 सेकंड के बराबर है, उस स्थिति में अगर हम वस्तु की स्थिति का पता करें तो ये हो जाएगा x बराबर 9 गुणा t की घात 2 माइनस t की घात 3। तो जो x का मान आएगा ये आ जाएगा 9 गुणा समय का मान 3 के बराबर दे रखा है तो 3 का वर्ग माइनस 3 की घात 3। तो x का मान हो जाएगा यहाँ पे 3 का वर्ग 9, 9 गुणा 9 81 माइनस 27 के। और अगर हम 81 माइनस 27 यहाँ पे कर दें तो जो स्थिति मिलेगी वो हमारे पास यहाँ पे 54 मीटर पे हमें देखने को मिलेगी। तो दिए गए प्रश्न से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास कण जब धनात्मक x दिशा के अनुदिश अधिकतम वेग प्राप्त करता है तब इसकी स्थिति क्या होगी, ये होगी 54 मीटर के बराबर। विकल्प 1 सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।